प्यारे सज्जनों, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसे ही उसे फल भोगने पड़ते हैं। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। फल देना ईश्वर का काम है। जो कर्म दूसरों की भलाई के लिए किए जाते हैं वे सत्कर्म अर्थात अच्छे कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म करने वाले व्यक्ति सदैव सुखी रहता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले कर्मों को असत् कर्म कहते हैं। हम जैसे भी कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। हम जैसा कार्य करते हैं उसी के अनुरूप ही हमें फल मिलता है। प्रत्येक मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उन कर्मों का फल ईश्वर देता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का जो फल है उसे भोगना ही पड़ता है। प्रायः कर्म करते समय मनुष्य ये भूल जाता है कि अच्छे और बुरे जैसे कर्म वो कर रहा है उन कर्मों का फल ईश्वर देता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का जो फल है वो भोगना ही पड़ता है। प्यारे सज्जनों, खेत में हम बीज बोते हैं, बीज बो करके भूल जाते हैं, लेकिन बीज उगना नहीं भूलते। भीष्म पितामह ने तीर की नोक से एक कीड़े को उठा करके पेड़ पर पटक दिया, जहां उसे 6 महीने तड़पना पड़ा। उस कर्म का फल उन्हें सरसैया पर सो करके भोगना पड़ा। राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को तीर मारा। उनके माता पिता ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। उसी प्रकार से पुत्र वियोग ने राजा दशरथ को भी प्राण त्यागने के लिए मजबूर कर दिया। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार के कष्ट दिए, तो अंत में उसे फल पराजय और नाश के रूप में भोगना पड़ा। लोग आज भी दुर्योधन से घृणा और युधिष्ठिर का सम्मान करते हैं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसका परिणाम एक दिन अवश्य ही मिलता है। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष कहते हैं सब कुछ अपने कर्मों का ही फल है। जो कुछ मनुष्य सुख या दुख भोगता है वो उसके अपने ही कर्मों का फल है। एक दिन एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर के वो बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों मंत्री अपना अपना थैला लेकर के बाग में गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसकी पसंद के अच्छे अच्छे और स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने काफ़ी मेहनत के बाद बढ़िया और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी कोई ताजे, कोई कच्चे, कोई गले, कोई सड़े फल थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा राजा को तो सिर्फ भरे हुए थैलों से ही मतलब होगा, वह उन्हें खोल करके तो देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी उसमें घास और पत्ते भर लिए और अपना समय बचा लिया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ दरबार में बुलाया। उनके थैले खोल कर भी नहीं देखे गए और तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था सिवाय उन फल से भरे थैलों के। प्यारे सज्जनों, जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए थे वह तो आनंद से फल खाता रहा और 15 दिन उसने व्यतीत कर दिए। फिर दूसरा मंत्री जिसने कुछ ताजे, कुछ कच्चे, कुछ गले, कुछ सड़े फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े और गले फल खाने पड़े, जिससे वो बीमार हो गया और उसे बहुत कष्ट उठाने पड़े। और अब बारी आई तीसरे मंत्री की। उसके थैले में तो सिर्फ घास और पत्ते भरे थे। वो कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। अब आप ही विचार कीजिए कि आप
अपने जीवन में क्या जमा कर रहे हैं। आप इस समय जीवन रूपी बाग में हैं। आप जैसे चाहें वैसे कर्म कर सकते हैं, चाहे अच्छे कर्म जमा करें या बुरे कर्म जमा करें, मगर याद रखें जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्म जन्म तक भोगने पड़ेंगे और आपके काम आएंगे। प्यारे सज्जनों, कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भोगने पड़ते हैं। संसार में कर्म ही प्रधान है। प्यारे सज्जनों, सदा से यही नियम चला आ रहा है कि जैसा मनुष्य कर्म करता है वैसा ही उसे फल मिलता है। बुरे कर्मों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। ये सच है कि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे पाप और पुण्य होते हैं। हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसके अच्छे फल मिलते हैं, और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें उसके बुरे फल मिलते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां आती हैं उनका संबंध कहीं न कहीं हमारे कर्मों से होता है। प्यारे सज्जनों, कबीर साहब जी का यह दोहा हमें यही एहसास दिलाता है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा ही बुरा होता है। करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसलिए अपने कर्मों को बहुत सोच समझ करके करो, कहीं ऐसा न हो कि बाद में पछताना पड़े।